नमस्कार, इनसाइड आउट विद मी मेघा प्रसाद पे आपका स्वागत है। हमारे पॉडकास्ट पे आज की गेस्ट एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें पिछले 3-4 महीनों में कई तरह तरह के अलग अलग टाइटल्स दे दी गई हैं, जैसे यूथ आइकन, हैंडसम पॉलिटिशियन एंड परहैप्स द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन इंडिया टुडे। और ना जाने कई कितने अलग अलग बातें उनके बारे में बोली जा रही हैं। अब ये सब सुनकर आप ये कभी भी गेस नहीं करेंगे कि मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मेरे पॉडकास्ट पे आज के गेस्ट हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। अल्टीमेट इंडियन क्वेश्चन है ये, नहीं पूछूं तो कैसे चलेगा? प्रभु प्लीज मुझे क्षमा करें। आजकल ऐसा लगता है कौन सा सवाल आ रहा है? आजकल ऐसा लगता है दैट द मीडिया गाइस हैव टेकन ओवर द रोल ऑफ माय मदर नाउ। बाहर लोग बोलते हैं अरे मंत्री बन गए, मलाई खा रहे हैं ये वो, बट इट्स एन एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल जॉब। मेरा एक पाँव हाजीपुर में, दूसरा पाँव मेरा मंत्रालय में और तीसरा पाँव मेरा कभी उत्तर प्रदेश तो अब झारखंड। आप अपने आप को प्रधानमंत्री के हनुमान कहते हैं, अभी तो आधे लोग आपको हनुमान के ही नाम से जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर पर्सनली सुनते हैं आपको, आपके पूरे कंसर्न्स। कहाँ से आती है दिस काइंड ऑफ लव दैट यू टॉक अबाउट कि मैं प्रधानमंत्री से इतना प्यार करता हूँ? म्यूचुअल है। लगता है कि चाचा से कभी सुलह हो पाएगी? मुझे लगता है ये फैसला ले चुके हैं, कितनी बार वो कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा बट चिराग से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी की पार्टी आगे बढ़े, चिराग एज अ लीडर आगे बढ़े। आपका जो कॉम्पिटिटर है आप उसको तो आप नीचे करना ही चाहेंगे ना, बट जब वही कॉम्पिटिटर आपका साथी बन जाता है, सहयोगी बन जाता है, तो फिर तो वो सोच नहीं लागू। तो आप बिहार में जाते हैं ना, आपको राजपूत मिल जाता है, ब्राह्मण मिल जाता है, आपको भूमियार मिल जाता है, आपको दलित मिल जाता है, महादलित मिल जाता है, पिछड़ा मिल जाता है, अति पिछड़ा मिल जाता है, मुसलमान मिल जाता है, पर आपको कोई बिहारी नहीं मिलता। उनकी पहचान ही उनकी जाति से बन जाती है। सुबह उठ के पहली चीज क्या करते हैं चिराग? Is it your meditation? Is it your prayers? Do you hit the gym? Do you sit and read the newspapers? What do you do? क्या करता हूँ मैं सुबह उठ के? कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बस उठता हूँ, तैयार होता हूँ, पूजा करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, that's it. Movie, it was such a disaster. Your smile says it all. How close a friend is she to you? Very good friend. On an extremely bad movie, and both of us survived through that Extremely bad movie. खाते क्या है versus खाना क्या चाहते हैं? राहर की दाल और चावल मुझे दिन में तीनों समय आप दे सकते हैं, साल के हर दिन आप मुझे दे सकते हैं। I love eating that, and besides that, I like chocolate. बॉलीवुड तो छोड़ा आपने, मैंने नहीं, बॉलीवुड ने मुझे छोड़ा। लेट्स बी वेरी प्रिसाइज। ऐसा नहीं कि अंबार लगे हुए थे फिल्मों के, मैं बोल रहा था ना, आई डोंट वांट टू साइन। Chirag Paswan, welcome to my podcast. It's called Inside Out with Megha Prasad on ABP. So welcome on this platform. Thank you so much. मैं शुरुआत इस सवाल से करना चाहती हूँ चिराग कि आपको मंत्री बने हुए 4.5-5 महीने अब लगभग हो रहे हैं। कैसे जिंदगी बदली है चिराग की? हो बहुत ज़्यादा। And because I come from a family, being a nepo kid, I come from a family जहाँ पे मैंने through my father, I have seen that how responsible being a minister is. So I know this is something, बाहर लोग बोलते हैं अरे मंत्री बन गए, मलाई खा रहे हैं ये वो, बट इट्स एन एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल जॉब। आपके ऊपर एक बहुत बड़े विभाग की जिम्मेदारी है और उस विभाग से जुड़ी हुई अच्छी बुरी जो भी चीज़ें होंगी अगले 5 सालों तक या जब तक आप मंत्री हैं उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिम्मेदार आप ही होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ही होंगे। सो ऐसे में एंड आई टेक माई वर्क वेरी वेरी सीरियसली। आई नो मेरे प्रधानमंत्री ने अगर मुझ पर इतना विश्वास रख के एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी दी है विच इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर, नॉट ओनली ऑफ आवर कंट्री, बल्कि मुझे लगता है ग्लोबली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसको उसी जिम्मेदारी के एहसास के साथ ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो बड़ा अच्छा पॉलिटिकल जवाब दे दिया चिराग पासवान ने। जरा बताएं कि पर्सनल लाइफ पे कैसे, क्या असर पड़ा है कुछ? मेरे सोने के घंटे बहुत कम हो गए। यू नो व्हाट, नाउ मेरे ऊपर एक मंत्री विभाग की पूरी जिम्मेदारी है, सांसद होने के नाते मेरी लोकसभा की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी पार्टी की भी जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्टी है, विभाग तो मेरा है। एक पाँव हाजीपुर में, दूसरा पाँव मेरा मंत्रालय में और तीसरा पाँव मेरा कभी उत्तर प्रदेश तो अब झारखंड, इन तमाम जगहों पे। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं?
कर पाता हूँ। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट पापा से सीखा है, परिवार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सो आई गिव टाइम टू माई फैमिली ऑल्सो, माई मदर नीड्स मी, माई सिस्टर, सो मैं बैलेंस करने का प्रयास करता हूँ। ये आपने कहा नेपो किड, आप अपने आप को हमेशा ही नेपो किड कहते हैं, मगर how कोई was it- दूसरा बोले आप खुद ही बोल देते। उससे अच्छा है भाई, खुद ही जो है वो तो है ही ना, कैसे रन अवे So करूँ। how was it, Chirag? How was it growing up, with a father who's been a minister for a very, very long time? है ना, कभी इस सरकार कभी वो सरकार, लेकिन मंत्री तो वो रह गए बहुत लंबे समय। तो और आपकी पूरी परवरिश ऐसे ही माहौल में हुई है। How was it? सो यू नो दिस इज व्हाट आई से, जब 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 हम लोग बोलते हैं कि भाई सहजता से यही आता है, सवाल तुरंत उठ जाते हैं परिवारवाद, वंशवाद, बट मेरे लिए जो सेटअप नॉर्मल था वो दूसरों के लिए कभी नॉर्मल था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्कूलिंग एयरफोर्स में हुई है, एंड वहाँ पे जब मैं अपने दोस्तों के घर पे जाता था, सो घर पे बस इट वाज जस्ट अ क्लोज नेटेड फैमिली ऑफ 4 पीपल 5 पीपल, और एक हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा, और ये 5-6 लोग मिलके पूरा घर चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लगता था कि फिर इंडिया गेट पे ही रह रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि हर समय 100-150 लोग मेरे आसपास होते थे। सो जो सेटअप मेरे लिए नॉर्मल था, जब मेरे दोस्त घर पे आते बोलते यार इतने लोगों के बीच तुम कैसे रहते हो। सो रेगुलर न्यूज़ घर पे चलना, उन लोगों के यहाँ का कंसेप्ट अलग, वीकेंड पे मूवी देखने जा रहे हैं, ये सब कंसेप्ट ही नहीं होते थे। वीकेंड क्या होता है मैंने कभी सीखा ही नहीं, बस स्कूल की छुट्टी होती थी इसलिए पता चलता था कि सैटरडे संडे, बट पापा तो वैसे ही काम कर रहे होते थे, द वे ही यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग वीकडेज। सो जो मेरे लिए नॉर्मल सेटअप था वो दूसरे के लिए कभी नॉर्मल था ही नहीं, और उनका नॉर्मल सेटअप मुझे अब नॉर्मल लगता था। तो ये परवरिश का फर्क पड़ता है, और आप जिस माहौल में पलते बढ़ते हो ना, वो आपके ऊपर असर डालती है, आपके व्यक्तित्व पे, आपकी पर्सनालिटी पे। इज द रीजन आई हैड सच अ स्ट्रॉन्ग, इसीलिए जब मैंने ऑल्टरनेटिव करियर ट्राई भी किया, मूवी इट वाज सच अ डिजास्टर, योर स्माइल सेज इट ऑल। अभी तो मैं पहुंची नहीं उस सवाल पे। तो इसीलिए वहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाया मेरा, बिकॉज सीखा ही है, देखा ही है बचपन से। देखा ही है, हाँ। मूवीज पे आऊंगी, बट एक क्विक सवाल ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल में ही आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाकर Z+ किया गया है। Z across the country. Z किया गया है। What happened? Is there an increased threat perception? क्यों हुआ ये डिसीजन? Well, I have no idea. मेरी जानकारी में नहीं है, बट मुझे भी वन फाइन डे न्यूज़ से ही पता चला कि दैट माई सिक्योरिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। ओके। कहा तो जाता है कि अगर कोई थ्रेट परसेप्शन आता है या आईबी के पास You have not been briefed. आपको नहीं पता है क्यों Z हुआ? मुझे ब्रीफ नहीं किया गया, बट देन यस, आई मीन देयर वर फ्यू कंसर्न्स, एक दो ऐसी चीज़ें हुई थी जिसको लेकर थोड़ी सी चिंता इस बात को लेकर बढ़ी थी, बट ठीक है। ठीक है, चलिए, ये सिक्योरिटी की बात है तो मैं बहुत इस पे सवाल नहीं पूछूंगी आपसे, मगर चिराग, इससे पहले कि आपके पर्सनल लाइफ पर हम जाएं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोalition में आप अब मंत्री हैं, दिस इज़ अ कोalition गवर्नमेंट। अब कोalition में इसलिए कह रही हूँ कि वैसे तो एनडीए की सरकार पिछले 3 टर्म से है, लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी के नंबर्स कम हैं, यू आर ऑल्सो डीलिंग विथ अ पार्टी एंड अ पर्सन जिससे बहुत समय तक आप लोग के रिश्ते अच्छे नहीं थे, और मैं नीतीश कुमार जी की बात कर रही हूँ। So I just want to understand, how is it, balancing yourself in this coalition government? How easy or how difficult would Chirag say as a young minister to sort of negotiate in the cabinet with your work? Well, I think I don't know, negotiate is the right word or not, but then इतना ज़रूर है कि मैं अपनी बातों को खोल के रखता हूँ। मैं एक चादर से ज़्यादा पाँव अपने फैलाता नहीं हूँ। आई नो माई लिमिट्स, आई नो अपनी सीमाओं को मैं जानता हूँ। आपसे बेहतर आपके वजन को और कोई नहीं समझ सकता है, सो आई डोंट थ्रो माई एक्स्ट्रा वेट अराउंड। जो बातें बोलता हूँ लॉजिकल, सेंसिबल अपने हिसाब से मैं रखता हूँ गठबंधन के भीतर। राइटली सेड, मेरे मुख्यमंत्री के साथ भी कुछ चीज़ों को लेकर लंबे समय तक कुछ कंसर्न्स रहे थे, बट जब आप गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, मैं मानता हूँ या तो फिर आप गठबंधन से बाहर रहिए, जैसे मैं 2020 में था, बट अगर आपने ये फैसला लिया है कि आप गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, सो देन यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट टू दैट अलायंस। अदरवाइज आप गठबंधन में रहकर अपने ही गठबंधन का नुकसान करेंगे। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में अगर आप छेद कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है इस बात का। सो उन सारी चीज़ों को साइड करके मैंने एक ओपन चर्चा मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ हर इशू को लेकर हुई, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि जब आप अलायंस में होते हैं ना, तो आपको वो मौका मिलता है आपस में चर्चा करने का। इससे पहले मैं मेरे मुख्यमंत्री के साथ अलायंस में नहीं था तो वो संवादहीनता थी। मैं मीडिया के माध्यम से बातों को बोलता था, मीडिया के माध्यम से उनके जवाब आते थे, तो वो
वाद विवाद हो जाता था, यहाँ संवाद हो जाता है, चर्चा हो जाती है गठबंधन के भीतर, तो इसलिए अब कोई इश्यूज आते नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है कि आपके रिश्ते उनसे आपको करना पड़ा, वो ठीक करना पड़ा, ठीक। आप कह रहे हैं कि जेन्युइनली आपने सारे डिफरेंसेस को बेरी कर दिया है और सब यू फॉरगिवन, एवरीथिंग इज ऑल राइट। एब्सोल्युटली। और अगर आप वो बॉडी लैंग्वेजेस देखेंगे, हाल फिलहाल की मेरे मुख्यमंत्री से मुलाकातों की, चर्चा बातचीत की, तो उसमें वो सहजता दिखती है, वो बनावटीपन नहीं दिखता। ठीक है, आप बोल रहे हैं, मैं जवाब ले रही हूँ, क्योंकि एक ऐसा समय था चिराग जब ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी की पार्टी आगे बढ़े, चिराग एज अ लीडर आगे बढ़े। ये सारी बातें होती थी बिहार में, मैं भी बिहार से हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग ने भी पिक करी हैं, तो ये पूछना लाजमी है। नहीं, डेफिनेटली। देखिए, आप अपने आपका जो कॉम्पिटिटर है, आप उसको तो आप नीचे करना ही चाहेंगे ना, बट जब वही कॉम्पिटिटर आपका साथी बन जाता है, सहयोगी बन जाता है, तो फिर तो वो सोच नहीं लागू होती, बदल जाती हैं चीज़ें, बदलनी ही होंगी, नहीं तो फिर आप नहीं रखिए उनको साथ में या नहीं रहिए उनके साथ। ओके। वैसे चिराग, सिर्फ वही नहीं है कोalition में, बीजेपी के साथ आप हैं, और ये सवाल मैं पूछना चाहूँगी, आप अपने आप को प्रधानमंत्री के हनुमान कहते हैं, अभी तो आधे लोग आपको हनुमान के ही नाम से जानते हैं, मगर हाल फिलहाल में चिराग आप हनुमान के जैसे तो नहीं बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आपने सरकार के डिसीजन, सरकार के फैसलों के अगेंस्ट भी स्टैंड लिया है, आपने स्टेटमेंट्स भी दी हैं, चाहे लैटरल एंट्री की बात हो या क्रीमी लेयर की बात हो, आप अपनी बात भी प्रमुखता से रखते हैं चिराग। तो मैं क्या समझूं कि कुछ खटास आ गई है राम और हनुमान के रिश्तों में? असंभव है, इस बात को तो मैं अंडरलाइन करके, एंड प्लीज़ कीप दिस ऑन रिकॉर्ड फॉर एवर एंड एवर, जब तक मैं हूँ या जब तक दुनिया है, प्लीज़ रखें। मेरे प्रधानमंत्री के साथ रिश्तों को में कभी कोई दरार नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। मेरा समर्पण भाव उनके लिए इतना ज़्यादा, मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकती। इज़ द रीज़न वाई जब मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं भी था तब भी, और ये हनुमान वाला प्रकरण एक्चुअली वहीं से शुरू हुआ। सो इन 2020 व्हेन आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ एनडीए अलायंस, सो दैट टाइम मुझे कहा जाता था कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप होर्डिंग में उनकी फ़ोटो नहीं लगाएंगे क्योंकि आप गठबंधन में नहीं हैं। तो उस वक्त मैंने ये बयान दिया था कि मुझे होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। तो जब वो दिल में बसते हैं और दिल चीर के दिखाऊं, सीना चीर के दिखाऊं, उससे फिर वो पूरा हनुमान वाला प्रकरण शुरू हुआ। सो प्रधानमंत्री से कभी दूरियां नहीं, बट हाँ, मेरी अपनी पार्टी है, मेरे अपने कंसर्न्स हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो टू वॉइस देयर कंसर्न्स लाउडली, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस अलायंस, एंड दिस इज़, मतलब मेरे प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो मौका देते हैं आपको अपनी बातें रखने का, वो सुनते हैं आपको जब आप बातें रखते हैं। लेटरल एंट्री का मामला हो, ये क्रीमी लेयर को लेकर हो, इन तमाम बातों को जब मैंने उनके समक्ष जब मैंने रखा, उन्होंने इन तमाम बातों को सुना, समझा। आप स्पेसिफिकली हमें बताएंगे क्या हुआ, क्या कॉन्वर्सेशन, एक इंसिडेंट अगर आप बताएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपकी बात सुनते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि वो स्पेस मिलती है हमें अपनी बातों को रखने की, एंड प्राइम मिनिस्टर पर्सनली सुनते हैं आपको, आपके पूरे कंसर्न्स को। लेटरल एंट्री में जब ये हुआ, मैंने सारी बातें उनके समक्ष रखी, क्रीमी लेयर में क्या क्या कंसर्न्स हैं, पूरा वक्त आपको मिलता है उनको समझाने का, उनको कन्विंस करने का। और भले कि ये कहा जाता है कि डिसीजंस को वापस लिया गया, मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा खूबसूरत डेमोक्रेसी में और कुछ हो ही नहीं सकता है, जहाँ पे सरकार को अगर लगा कि ये फैसला गया है और इससे न्याय नहीं हो रहा है और उसमें संशोधन की ज़रूरत है, वो संशोधन किए गए। इतना सो मच ऑफ एंडियरमेंट दैट यू नो शो टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर, इतनी what कहाँ से आती है दिस काइंड ऑफ लव दैट यू टॉक अबाउट कि मैं प्रधानमंत्री से इतना प्यार करता हूँ, कहाँ से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट? म्यूचुअल है। अगर पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, बट आई रियली वांट यू टू लिसन टू दैट भाषण आल्सो ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर, जब वो हाजीपुर आए थे मेरे लिए कैंपेन करने। मुझे लगता है 5 मिनट तक जिस खूबसूरती से उन्होंने मेरे बारे में उन्होंने अपनी बातों को रखा, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे 2014 से इतना मुझे नोटिस कर रहे हैं, क्लोजली नोटिस कर रहे हैं। उन्होंने उस भाषण में बोले कि मैं चिराग को देखता था, पूरे समय पार्लियामेंट में रहता था, एंड विच इज ट्रू। 2014 टू 2019 मेरा 100% अटेंडेंस था। सो पूरे समय वो पार्लियामेंट में रहता है,
रामविलास पासवान जी के बेटे होने का रत्ती भर गुरूर नहीं है, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री जी ने जिस खूबसूरती से रखी, तो मुझे लगता है कि वो भी उन्होंने बोला भी कि सॉरी मैं तू तड़ाक करके चिराग के बारे में कभी बोल देता हूँ, बट मैंने इसको बेटे जैसा माना है, इसीलिए मैं उतने प्यार से इतने हक से इसका जिक्र करता हूँ। तो मुझे लगता है कि उनके मन में मेरे लिए वो प्यार है, बट मेरे मन में उनके लिए प्यार, इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट हद से ज़्यादा है। ये बात तो मैं भी बिल्कुल अग्री करूंगी चिराग की। यू आर वन ऑफ दोज इजी पीपल इन द पार्लियामेंट, वन ऑफ दीज इजी पार्लियामेंटेरियंस, जिसे कोई, जो आपने वर्ड यूज किया, कोई गुरूर नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। एंड वी हैव सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव सीन यू इन द पार्लियामेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक इट्स कई ऐसे हैं नेता जिनसे आप बात करने के पहले 2 बार सोचोगे कि आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं, बट यू आर नॉट वन ऑफ दोज, यू रियली इजी, सो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। अब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ये भी जानना चाहती हूँ चिराग, आपके परिवार में काफ़ी कलेश, काफ़ी कलह हुई। जो हो गया सो हो गया, पार्टी आपकी टूटी, आप आगे बढ़ गए, आप ऐसा कहते हैं, लेकिन जानना चाहती हूँ चिराग, लगता है कि चाचा से कभी सुलह हो पाएगी? मैं जिस परिवार से आता हूँ, आप भी बिहारी हैं, और हम लोग के यहाँ बिहारी संस्कार में घर के बड़े ही फैसले लेते हैं। मतलब मैं तो उस परिवार से आता हूँ जहाँ बड़ों के सामने हम लोग बैठते तक नहीं हैं, जी के ज़्यादा हम लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। तो मेरी भी परवरिश उन्हीं संस्कारों में हुई है। तो ऐसे में घर के बड़ों को ये फ़ैसला लेना, मैं फिर भी अगली पीढ़ी हूँ, मेरी फुआ हैं, माँ हैं, चाचा जी हैं, सब लोग हैं, इन लोगों को ये फ़ैसला लेना है। उनके उस फैसले से मुझ पे तो जो असर हुआ, पार्टी पे जो असर हुआ, पर परिवार के कई लोगों पे असर हुआ। मेरी फुआ ख़ास तौर पर, चाचा की तो बहन ही हैं, पर जिस तरीके से मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए उन्होंने मेरी माँ, जिनको वो भाभी मानते थे, जिनको माँ मानते थे, उनसे रिश्ता तोड़ा, मेरी फुआ से रिश्ता तोड़ा, परिवार के कई सदस्यों से उन्होंने रिश्ता तोड़ा। तो अंतोगत्वा ये जिम्मेदारी घर के उन बड़ों के ऊपर ही है। मैं तो फिर भी बहुत बाद में आता हूँ, बट हाँ, बड़ों में चाचा भी हैं, और वो मुझे लगता है ये फैसला ले चुके हैं। कितनी बार वो कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, बट चिराग से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। नेवर नेवर नेवर। मेरे बारे में जब सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब यही होता है, नेवर नेवर नेवर। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी नाउ। रियली चिराग, यू थिंक देयर इज नो पॉसिबिलिटी एवर? Well, can never say never. You can never say never. But I think my chacha is very very clear when it comes to me. आप कोशिश करेंगे क्या? मैंने की थी और करेंगे? मैंने की थी, और बल्कि फिर मैं इस बात का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री को भी दूंगा। उन्होंने भी परिवार के एक बड़े मुखिया की तरह उन्होंने भी प्रयास किया कि सब एक हो जाए, और भाजपा की तरफ से ये प्रयास किया गया। आई थिंक आई कैन से दिस ओपनली ऑन रिकॉर्ड। मैंने बोला नहीं, बट मैं बोल सकता हूँ, मुझे लगता है। नित्यानंद जी आए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि क्या आप चलेंगे चाचा के पास, एंड चीज़ों को वर्कआउट दोबारा से करने के मुझसे कहा था। क्योंकि मैं छोटा हूं, तो उनका ये था कि आप चाचा के पास जाएं, और क्योंकि चाचा मेरी मदर से छोटे हैं, तो फिर वो उनसे मिलने आ जाएंगे। सो आई सेड ठीक है, दिस वर्क्स फॉर मी। आई सेड आई हैव नो ईगो इश्यूज, एंड व्हाई विल आई हैव ईगो इशू? ही इज नॉट लाइक माय फादर, ही इज माय फादर। हम लोग तो बिहारी परिवार से, हम लोग तो चाचा चाची भी नहीं बोलते, मछली पापा मछली मम्मी, छोटे पापा छोटी मम्मी, ये बोलने वाले लोग हैं। सो आई सेड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे पूछ लें। बट फिर जब वो उनसे पूछने गए नित्यानंद जी, तो जवाब वही था, नेवर नेवर नेवर। तो वो वहीं पे बात खत्म हो गई। वहीं पे बात खत्म हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चिराग। बिहार से हैं आप, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। देयर इज़ अ न्यू पार्टी ऑन द ब्लॉक नाउ, जन स्वराज, प्रशांत किशोर की। उनका कहना है कि वो पूरे बिहार को बदलने के लिए आए हैं। और इनफैक्ट मैं पीके के साथ इंटरव्यू कर भी रही थी अभी हाल फिलहाल। उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली। उन्होंने बोला जो प्रिंसिपल्स लेकर हम आगे बढ़े हैं, जो चीज़ हम बिहार को समझाना चाहते हैं, अगर बिहार वो समझ जाए तो आंधी आएगी जन स्वराज की, और अगर नहीं समझे तो 2 सीट में निपट जाएंगे हम लोग। यू एज अ फेलो पॉलिटिशियन फ्रॉम द स्टेट चिराग, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ जन स्वराज पार्टी? आपको लगता है कि वहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल देंगे वो लोग? देखिए, मुझे नहीं पता, बिकॉज अंतोगत्वा आप पब्लिक डोमेन में है और जनता आपके भविष्य को निर्धारित करती है। बट देन येस, ही इज़ ट्राइंग टू मेक एन ऑनेस्ट एफर्ट, ये दिखता है उनके प्रयासों में। मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि उनकी भावना पे भी आप शक नहीं कर सकते। बट अंतोगत्वा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में निर्णय हमारे राज्य की विडंबना भी रही है। नो मैटर हाउ मच आई हेट टू से दिस, बट देन इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कास्ट पॉलिटिक्स।
which is such an irony for my state. जातिवाद इतना ज़्यादा चुनाव आते आते तक हावी होने लगता है और फिर सारे फैसले उसी के आधार पर लिए जाते हैं. बट देन वो भी प्रयास कर रहे हैं, मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ. जब मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में मैं बात करता हूँ, मुझे दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है. जब आप बिहार में जाते हैं ना, आपको राजपूत मिल जाता है, ब्राह्मण मिल जाता है, आपको भूमियार मिल जाता है, आपको दलित मिल जाता है, महादलित मिल जाता है, पिछड़ा मिल जाता है, अति पिछड़ा मिल जाता है, मुसलमान मिल जाता है, पर आपको कोई बिहारी नहीं मिलता. उनकी पहचान ही उनकी जाति से बन जाती है. ये गलत है. इस चीज़ को मैं भी तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ. मैंने टॉक अबाउट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट. मैं कोई हिंदू बिहारी, मुस्लिम बिहारी, अपर कास्ट बिहारी, दलित बिहारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बिहारी एज अ होल की बात कर रहा हूँ. उस बिहारी पहचान, बिहारी अस्मिता की मैं बात कर रहा हूँ. मुझे लगता है प्रशांत जी भी ये प्रयास कर रहे हैं. इवेंचुअली चुनावी रण क्षेत्र में क्या परिणाम होता है, ये तो परिणामों के बाद ही पता चलेगा. बट देन उनके एफर्ट्स ऑनेस्ट लगते हैं. दोस्त हैं आपके खास? अच्छे मित्र हैं, बिल्कुल. वी नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपको एडवाइस भी करते हैं पॉलिटिकल, क्या ये सही है? नहीं, ऐसी राजनीतिक चर्चाएं हम लोग की ज़्यादा नहीं होती हैं. He is not an advisor to you? No, no. No? No, no. He's too expensive for me. How expensive is he? I have no idea. I have not even gone close to You've the not figure. tried? मेरी तो नहीं। पूछने तक की हिम्मत नहीं हुई. पर ऐसा कहा जाता है वहाँ की बहुत एडवाइस मिलती है चिराग को पीके से. एडवाइस मुझे सिर्फ पापा से मिलती थी. एंड मुझे लगता है व्हेन यू हैव अ इंस्टीट्यूशन एट होम टू लर्न फ्रॉम, देन यू डोंट हैव टू लुक अराउंड. Really? Now that your father is not there, I'm sure you're going to somebody for advice. सो इसके लिए भी पापा मुझे सिखा के गए थे कि याद रखना, मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता. सो यू हैव इट इन यू. Wow, Chirag, you do sound really confident. ठीक है, अब now enough with your politics. पार्लियामेंट पे आते हैं चिराग. बड़ी चर्चा है पार्लियामेंट में आपकी. कॉन्टेक्स्ट कंगना रनौत है. मैं इधर बुश के इधर उधर नहीं जाऊंगी, सवाल तो जो है वो पूछना ही पड़ेगा मुझे. तो पहले आप ये बता दें, हाउ क्लोज अ फ्रेंड इज शी टू यू? Very good friend. I mean, imagine we have worked on an extremely bad movie and both of us survived through that Extremely movie. bad movie. And both of us survived through that movie. So you can understand कि वो bond दोस्ती अच्छी रही होगी. क्योंकि बुरे समय से निकले. Because बुरे समय से हम दोनों निकले हैं. तो उस नाते वो दोस्ती है. And I was looking forward to meet her in the parliament. I was really happy and excited to see her. हुआ क्या, इस दौरान पिछले 2-3 साल से मेरा उनसे टच भी थोड़ा कम हो गया था. Okay. बिकॉज मैं अपनी ज़िंदगी की रोलर कोस्टर राइड में इतना ज़्यादा उलझ गया था. तो वो हुआ नहीं. तो दोस्ती है. और दोस्ती है क्योंकि उनसे 2-3 अभी हाल फिलहाल के इंटरव्यूज में आपके बारे में सवाल पूछा गया. एंड शी वाज लाइक ब्लशिंग. ओके, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या है. ब्लशिंग क्या मतलब, कुछ भी. अरे दोस्त हैं बस. और कुछ क्या? भी. वो तो Why ये भी will she blush, बाबा? Why would you anybody can else? see her blush, that is why. But वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग ने इतना हवा बना दिया कि चिरागा मुझे पार्लियामेंट में देखता तो रास्ते बदल लेता है. मुझे लगता है अब तो सही में ऐसा हुआ नहीं है. बट मुझे लगता है तो अब हम लोग को सही में सोचना पड़ेगा कि डू वी एक्चुअली स्टैंड एंड टॉक टू ईच अदर और नॉट. नहीं, पर रास्ता बदल रहे हैं क्या आप कोई देखकर? रास्ता नहीं बदल रहा. आई विल, शी इज सच अ गुड फ्रेंड. एंड आई लव अ थिंग अबाउट हर इज दैट लाइक मी वो भी अपनी बातों को खोल के रखती हैं. सही गलत डिबेटेबल, बट उन्होंने अपनी बातों को रखने से कभी वो हिचकिचाई नहीं है, विच इज सच अ गुड थिंग. आपको लगता है कि ज़्यादा जज किया जाता है उनकी बातों को? वो कुछ भी कहती हैं उसको एनालाइज करो, उसको डाइसेक्ट करो. यू थिंक लोग ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं? But I think nobody should complain about that, and I don't think that she also complains about it, because being a public figure, जब आप अपनी बातों को रखते हैं, कम ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर है कि आपको कितना जज करते हैं, कितना जज नहीं करते हैं. शी इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर नेम एंड अ फेस इन हर इंडस्ट्री. एंड सो इसलिए हर शब्द के मायने तो निकाले ही जाते हैं. नहीं, कुछ लोग कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हैं. आपको लगता है? कोई ज़रूरत से ज़्यादा, कौन पैरामीटर्स डिसाइड करता है कि किसको कम बोलना है, किसको ज़्यादा बोलना है? Okay. So, Chirag, you are also, you know, one of those ministers जिसे लोग, your physical appearance देखकर लोग कहते ही हैं भाई कि he keeps himself really fit. He comes across as that. Hey, your skin is always glowing, whether you are in, you know, with your makeup, not makeup, whatever. But Chirag does come across as somebody well groomed. तो मैं पूछ रही हूँ कि भाई पहले तो आपकी एक्सरसाइज स्केड्यूल बताएं, डाइट स्केड्यूल बताएं. मैं डाइट ज़रूर मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ. आई काउंट माई कैलोरीज. अच्छा.
और जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट का मैंने कहा कि मैं टाइम मैनेज करता हूँ, मैं थोड़ी देर ही करूँ बट स्ट्रेचिंग ही कर लूँ या थोड़ा सा कार्डियो ही कर लूँ या योगा ही कर लूँ, वो मैं करता हूँ हर रोज? हर रोज़ कोशिश करता हूँ। जब ट्रैवल करता हूँ तो शायद नहीं हो पाता, बीच में स्किप कर दूँ, बट हफ्ते में कोशिश करता हूँ कि 3 to 4 डेज़ मैं ज़रूर कर लूँ। कैलोरीज ज़रूर काउंट करता हूँ। रात में कम खाने का प्रयास करता हूँ। तो खाते क्या हैं चिराग, ये तो बताइए, खाते क्या हैं वर्सेस खाना क्या चाहते हैं? प्रॉब्लम यही है कि मैं खाने की जो चीज़ें मुझे पसंद है, मुझे चावल बहुत पसंद है, बिहारी हूँ। राहर की दाल और चावल मुझे दिन में तीनों समय आप दे सकते हैं, साल के हर दिन आप मुझे दे सकते हैं। आई लव ईटिंग दैट एंड बिसाइड्स दैट आई लाइक चॉकलेट। चॉकलेट मेरी कमी है, कमज़ोरी है, उसको Okay. मैं वो नहीं ये avoid खाना कर पाता। चाहते हैं आप, दाल चावल चॉकलेट, पर खाते क्या है ये बताइए? ये सब खा लेता हूँ बट एक समय तक खाता हूँ, लेट नहीं मैं ज़्यादा चीज़ें खाता हूँ। सो दैट्स हाउ आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आपने स्किन की बात की, मेडिटेट करता हूँ। आई थिंक दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड सो कॉल्ड ग्लो इफ यू टॉकिंग अबाउट। मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन बहुत ग्रेविटी देती है, बहुत ग्रेविटी, आपको इतना संयमित कर देती है। मैं अदरवाइज पिछले 3 साल जो मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भरे रहे, मैं शायद उनको पार ही नहीं कर पाता हैड इट नॉट बीन फॉर द पावर ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको खुशी के समय में अतोत्साहित करके आपका दिमाग खराब नहीं कर देती, और मेडिटेशन दुख के समय में आपको डिप्रेशन में नहीं लेके जाता। खुशी में भी आप संयमित रहते हैं, दुख के समय में भी आप संयमित रहते हैं, तो दोनों समूह को आप इक्वली आप हैंडल करते हैं, एक तरीके से ही आप हैंडल करते हैं। सो आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम मेडिटेशन। So Chirag, now that you are stressing upon meditation, in fact मेरा एक सवाल था, अब आपने खुद ही उठाया। मुझे बताएं the different kinds of meditation, right? कोई ओम के चैंट पे मेडिटेट करता है, कोई साइलेंटली मेडिटेट करता है, कोई कैंडल सामने रख के मेडिटेट करता है। हाउ डू यू मेडिटेट? मैं इतने भोकाल पानी में नहीं जाता। मैं शांति से एंड आई डोंट फॉलो टिपिकल प्रोसीडियर्स। मैं मानता हूँ मैं एक्चुअली इन सब चीज़ों से पहले मैं बहुत स्पिरिचुअल था। सो नाउ व्हेन आई एम रिलीजियस ऑल्सो, अब जब मैं पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं उसमें भी अपनी थ्योरी ही मैं फॉलो करता हूँ। भगवान को सब पता है, वो सिर्फ भावना होनी चाहिए, और वो सब वो आडंबर वो सब एक तरफ है, वो भावना आपकी, अगर आपने सब कर लिया, पूजा की थाली सजा ली, ये दिया जला दिया, सब कर दिया, और वो भावना मन में आप कुछ और सोच रहे हो और वो भाव ही नहीं है, तो उस सब करने का कोई मतलब नहीं है। सो सिमिलरली इन मेडिटेशन ऑल्सो, वो कैंडल जलाना, ओम करना कुछ नहीं, बस आंख बंद करता हूँ, अच्छा, फोकस करता हूँ, ध्यान केंद्रित करता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बैठ के करूँ, पीछे सहारा लेके करूँ, बस सो के लेट के नहीं करता, नहीं तो सो जाऊँगा, तो बाकी मैं कैसे भी कर लेता हूँ। ये आप हर रोज मैनेज कर लेते हैं? हर रोज़ अब नहीं हो पाता, बट हाँ पिछले 3 साल तो मैं रोज़ ही करता था 1-1 घंटे तक, बट अब हर रोज़ नहीं हो पाता, बट हाँ कोशिश करता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन आधा घंटे ज़रूर करूँ। सुबह उठ के पहली चीज़ क्या करते हैं चिराग? इज इट योर मेडिटेशन, इज इट योर प्रेयर्स, डू यू हिट द जिम, डू यू सिट एंड रीड द न्यूज़पेपर्स, व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं आप? क्या करता हूँ मैं सुबह उठ के? कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बस उठता हूँ, तैयार होता हूँ, पूजा करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, That's it. नथिंग स्पेसिफिक। या अच्छा, द टाइम टू रीड न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, वो सब सुबह नहीं है? वो सुबह नहीं है। हाँ, सुबह इतना ज़रूर है कि एक बार उठ के मैं आई स्क्रॉल थ्रू माई फ़ोन, तो उसमें सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स और वो सब मुझे उसी में ही मिल जाता है। ज़िंदगी आसान हो गई टेक्नोलॉजी से। सो बट देन हाँ, पेपर मैं पढ़ता ज़रूर हूँ घर से निकलने से पहले, 1-2 ही पढ़ूँ, बट मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। ये पापा ने आदत डाली थी स्कूल जाने से पहले ना, पापा हमेशा बोलते थे कि एक पेज पढ़ो बट पढ़ के जाओ। सो उनको ये भी होता था कि तुम्हारा डिक्शनरी भी इम्प्रूव होगी, वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। वो मुझे बोलते थे कि कोई मुश्किल शब्द हैं 10 दिन के ढूंढ के रखो, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, तो आप ट्रेनिंग सही मिली है आपको? हाँ, आप आर्टिकुलेट हो जाते हो। वाह, एंड you speak very well both in Hindi and in English. एक सवाल जो कुछ लोगों ने मुझे बोला ये पूछना चिराग पासवान से, anything that the world doesn't know about Chirag Paswan, that people outside don't know about Chirag Paswan till now, ऐसी एक कोई भी चीज़ चिराग के बारे में जो अभी तक लोग नहीं जानते हैं? ऐसी मतलब ठीक है, मतलब आई एम देयर, मैं जो हूँ जैसा हूँ सबके सामने हूँ, ऐसी क्या ही चीज़ होगी? कुछ भी नहीं? आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया? मतलब क्या ही चीज़ होगी? मैं खाता क्या हूँ, मैं पहनता क्या हूँ, सोचता क्या हूँ, ये सारी चीज़ें तो जो जाननी है मुझे लगता है वो पब्लिक डोमेन में हो ही जाती है। व्हेन यू आर पब्लिक फिगर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर आउट देयर। सो चिराग, बॉलीवुड तो छोड़ा आपने,
ठीक है, मैंने नहीं, बॉलीवुड ने मुझे छोड़ा। लेट्स बी वेरी प्रिसाइज। ऐसा नहीं कि अंबार लगे हुए थे फिल्मों के, मैं बोल रहा था ना आई डोंट वांट टू साइन। वो 8 फिल्म के बाद मिली नहीं क्या कुछ? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, कोशिश करा मिला था आपने? होता तो एक आध कुछ और कर लेता, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। और वो फिल्म कोई देखेगा तो 7 जन्म तक कुछ नहीं मिला। ये बार बार बहुत बुरा कहते हैं उस मूवी के बारे में आप हर बार। कोई दूसरा बोले अच्छा है, खुद ही बोलो। मैं ये पूछ रही थी चिराग आपसे कि ठीक है चलिए बॉलीवुड से आपका नाता टूट गया, लेकिन बॉलीवुड आपके अंदर से गई नहीं है। आप जैसे पिक्चर्स के लिए पोज करते हैं ना, इट जस्ट कम्स अक्रॉस दैट ही हियर इज अ मैन हु लव्स लाइमलाइट। ऐसा नहीं है दैट आई लव लाइमलाइट या मैं कुछ पोस्ट करता हूँ। करते तो हैं ही आप पोज। करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम अपने खुद ही निकाल के देखिए आपके कितने पोज किए हुए पिक्चर्स हैं वहाँ। ऐसा क्या? आप बोलो। I don't know. No, what about you? Like being there in limelight, don't you? नहीं ऐसा नहीं, I don't like being there in limelight, but then yes, I mean, see, I'll be very very clear. I would want people to know me because of my work, and not to sum it all up to my looks and to my poses and stuff, you know. So I want my work to speak for me. ये सब ठीक है, कभी चर्चा हंसी मजाक करने के लिए सारी बातें हो गई, ये सब वो ठीक है, बट देन इवेंचुअली मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे काम की वजह से जाने, मेरे फैसलों की वजह से जाने, मेरी एज ए मेरे व्यक्तित्व की वजह से जाने, नॉट द आउटलुक। Okay. All right, so we go on to our rapid fire 2 minutes. I'm Quick questions. extremely bad with this. Please don't do Why? this. I'm not good with rapid fire. Are the very very easy questions? Okay. I am not. All tricky questions are out, Chirag. So relax. Let me brace Everything's myself. out. Yeah. है ना? Rapid fire एकदम बच्चों वाले सवाल हैं। आप बताएं favorite city? मुंबई, दिल्ली, पटना, what? You can't Patna. take this long. Patna. Yeah, Patna. I'm more comfortable. Patna, you're most comfortable? Yeah. Bombay, Delhi, Patna? Patna most. Patna. Okay, all right. Favorite food चिराग के? दाल चावल, राहर की दाल चावल, आम का अचार। आम का अचार। Okay. Favorite movie? हाँ, ये बदलती रहती है एक्चुअली। अभी क्या है? अभी which was the last movie that I watched? My God, see, I told you I'm very bad with this. कोई बात नहीं, we'll I'm skip. very bad with this. याद ही Veer नहीं आ रहा Zara is one आपको? of my all-time favorites. Veer Zara Zara. हो गई है, yeah. Okay. I hope Okay. Favorite actress? Actor नहीं पूछ रहे हो, actress पूछ रहे हो। कितना समय लेते हैं आप? मैं नाम याद कर रहा हूँ, कौन कौन से नाम हैं। आपको एक्ट्रेसेस के नाम नहीं याद? मतलब मुझे पॉलिटिशियन के नाम पूछो, मैं खटाखट Come अरे on, जो रोज इंसान चिराग। काम करता है वही पूछता है ना। अच्छा ठीक है, सोचिए। आई एम गिविंग यू 10 seconds. Think. 10 seconds, maybe Deepika. Maybe Deepika. Okay. All right. Give that Because to I you. didn't give you cliche answer Madhubala and you नहीं know नहीं some- good. I वो mean भी it's चलता? okay. ठीक है, Yeah, so it's then all right. मधुबाला then. Okay. Best friend चिराग के कौन है? Politics में? Politics में. Politics में there are a lot of them actually. Anurag Thakur is there, Ram Naidu is there, Dushyant Chautala is there, Sachin Pilot ji is there. So yeah, I have Close some, to you? yeah. And good friend in the opposition side? Opposition side. होंगे। नहीं, बातचीत तो सबसे ही हाँ। होती है। फॉर दैट मैटर मेरी तेजस्वी जी से मेरी बातचीत होती है। तेजस्वी तो दोस्त हैं yeah. आपके। पार्लियामेंट में कौन है ऑपोजिशन से? पार्लियामेंट में ऑपोजिशन से है कौन कौन पार्लियामेंट? चिराग, you're actually bad at this यार। I told you I'm very bad, Baba. Don't get me into this. मैं ये सवाल आपसे हो ही गया, लेकिन मैं तभी पूछना चाहती थी anybody that you go for advice at a time, you know, चाचा जी से बात नहीं हो रही, पिताजी हैं नहीं, तो जरूरत अगर पड़े तो किसके पास My mother. She was the one that my papa also used to go to, and she's extremely knowledgeable about these things. So yeah, she's my go-to. Yeah. Your strength, your pillar, My strength, your my pillar, my everything. Yeah. everything. Wow. Okay. And you know what, Chirag, I'm going to end this with a very, very cliched question. Please, I seek forgiveness before asking this. मगर please, ये तो ऐसा ना ultimate Indian question है, ये नहीं पूछूं तो कैसे चलेगा? प्रभु प्लीज मुझे क्षमा करें। आजकल ऐसा लगता पता है कौन सा सवाल आ रहा है? आजकल ऐसा लगता है that the media guys have taken over the role of my mother now. अब
क्या करें, देखिए इतना तो मुझे घर पे अब ये सवाल नहीं आता है जितना बाहर से हाँ तो आपने अभी गेस कर ही लिया कि क्या सवाल आने वाला। मैं क्या करूँ, अब इतनी फैन फॉलोइंग लेके बैठे हैं आप, है ना। लड़के, मैंने बहुत टकी सा लाइन कहीं पढ़ा कि हसीनों के दिल टूटने वाले हैं चिराग की शादी की खबर से, पता नहीं क्या क्या टकी लाइन थी। हाँ, तो मगर मैं देखिए अभी किसी के तो दिल नहीं पूछना ही टूटने वाले हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। अभी किसी के दिल नहीं टूटने वाले हैं। रियली नो वेडिंग बेल्स, नहीं, नो अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। और अभी का मतलब क्या होता है? अभी का मतलब वी हैव बिहार इलेक्शंस कमिंग अप बाबा, हाउ मतलब वेयर कुछ डू आई महीनों हैव का, टाइम? अभी का मतलब कुछ महीने हैं? कुछ महीने मतलब नेक्स्ट एक साल ईयर, लगाइए। साल तो है ही अभी कम से एक साल, उसके आगे का कुछ नहीं कह रहे हैं चिराग। कम। उस वक्त देखेंगे फिर क्या रहता है। एनी लेडी ऑन द एनविल, ये तो मैं पूछ सकती हूँ, ये तो मैं पूछ ही सकती हूँ चिराग। और इसका मुझे जवाब देना। आप डिसाइड करें आप देना चाहते हैं नहीं। इज देयर अ स्पेशल जब जो होगा वो सबको पता चलेगा। बंद कमरे में तो नहीं शादी होगी ना, तो जब जो होगा सबको पता चलेगा। चलिए, एक मतलब पॉलिटिशियन इतने अच्छे आप बन गए हैं कि सारे पर्सनल क्वेश्चंस को भी पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स दिया है आपने। एनीवेज, डिलाइट टॉकिंग टू यू चिराग, थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.